नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। दशहरे पर रावण दहन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में आपको कुछ नया देखने मिलेगा और नया ऐसा कि आप भी चौंक जाएंगे। इस बार इंदौर ने यह तय किया है कि वो रावण दहन नहीं, शूर्पणखा दहन किया जाएगा वहां पर। और शूर्पणखा दहन का मतलब यह है कि जितनी भी कातिल महिलाएं हैं, कातिल पत्नियां हैं, उनका दहन किया जाएगा। वो कातिल पत्नियां, वो कातिल महिलाएं जिन्होंने अपने पति को मार दिया या मरवा दिया, अपने मासूम बच्चों तक को उन्होंने मार दिया, ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी कातिल पत्नियां हैं, इनके पुतलों का दहन इस बार दशहरे के दिन किया जाएगा, वो भी इंदौर शहर में। यह निर्णय लिया वहां की एक पौरुष नाम की संस्था है और उसने उस संस्था का यह कहना है कि दरअसल यह सामाजिक चेतना के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि समाज को कलंकित करने वाली इन महिलाओं ने जो कृत्य किया है, उससे न केवल हमारी परंपरा और संस्कृति बदनाम हुई है, बल्कि शहर की संस्कृति को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसलिए इस बार रावण की जगह इन महिलाओं को, इन कातिल महिलाओं की, इन हत्यारी महिलाओं के पुतलों का दहन किया जाएगा। और बाकायदा इसके लिए पोस्टर जारी किए गए हैं और पोस्टरों में 11 महिलाओं की फोटो लगाई गई है, जिसमें सबसे पहली फोटो है सोनम रघुवंशी की, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की, आपको मालूम है, हनीमून की आड़ में किस तरह से हत्या की थी। दूसरी फोटो है निकिता सिंघानिया की, जिसने दर्जनों केस अपने पति के खिलाफ दर्ज कराए। उसका पति परेशान हो गया, जिसका नाम था अतुल सुभाष मोदी, और अंततः उसे आत्महत्या करना पड़ी पति को। और तीसरी महत्वपूर्ण जो फोटो है वो है सूचना सेठ की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी और उसने अपने 4 साल के मासूम बालक की हत्या कर दी थी और उसका शव, उसकी लाश टुकड़ों में सूटकेस में भर दी थी। सोचिए आप, ये नारी है। तो इसी का संदेश देने के लिए शूर्पणखा दहन इस बार तय किया गया है, जिससे यह मैसेज जाएगा कि जो इस तरह की महिलाएं हैं, जो इस तरह की कातिल पत्नियां हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए सबसे बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2 अक्टूबर को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, शूर्पणखा दहन आयोजन। इसमें बीचों बीच में जो 11 महिलाओं के फोटो दे रखे हैं, उसमें बीचों बीच में इंदौर को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाली कुलटा सोनम रघुवंशी का फोटोग्राफ है। फिर मेरठ की मुस्कान का फोटोग्राफ भी है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए हैं। घटनाएं जो हो रही है, इन घटनाओं का जो सामाजिक विद्रूपता यहां पर पैदा हो गई है हिंदुस्तान में। 1948 के पहले रावण दहन की कोई परंपरा नहीं थी। आज 80 साल के बाद में उल्टा हो गया। 1,64,000 से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए इसके प्रति समाज को जागृत करने के लिए, मीडिया को जागृत करने के लिए और समाज में इन सब बुराइयों को, विद्रूपताओं को नष्ट करने के लिए शूर्पणखा दहन का अनोखा आयोजन किया जा रहा है। नई परंपरा की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो शूर्पणखा दहन की एक नई परंपरा है, ये एक नए बहस को जन्म दे देगी? क्योंकि आपने कातिल पत्नियों के दहन का निर्णय तो ले लिया, लेकिन जो कातिल पति हैं, वहशी दरिंदे हैं, जो भूखे भेड़िए हैं, क्या उनके बारे में फिर दूसरा ग्रुप या दूसरी संस्थाएं नहीं सोचेंगी? जो ऐसा पति जो अपनी पत्नी से पीड़ित है, वो भी तो आखिर आएगा, अपना दुखड़ा सुनाएगा। तो क्या फिर अगला नंबर ऐसे पतियों का लगेगा जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया, ऐसे दरिंदे जिन्होंने किसी लड़की से या किसी महिला के साथ अत्याचार किया? क्या अगली बार ऐसे लोगों का भी पुतला जलाया जाएगा रावण दहन की जगह? यह बहुत बड़ा सवाल है। और फिर यह कड़ी यही नहीं ठहरती, अगला नंबर उनका भी आ सकता है जो अय्याश हैं, लैला मजनू का खेल खेलते हैं, रोमियो जूलियट का खेल करते हैं, अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को छोड़कर इश्क लड़ाते हैं दूसरी महिलाओं से और लड़कियों से। बीच सड़क पर जो घिनौने काम करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो क्या फिर इन अय्याशों का भी नंबर लगेगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इंदौर जैसे शहर में इस तरह की जो शुरुआत हो रही है शूर्पणखा दहन के रूप में,
वो तमाम सवाल पैदा कर रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि रावण दहन को लोग भूल जाएं और इसी तरह से दहन के कई नाम अपने अपने हिसाब से लोग रखने लगे और अपने अपने हिसाब से वो अब एक नई परंपरा की शुरुआत कर दें और ऐसा लगने लगे कि ये दशहरा रावण दहन का नहीं, ये रावण दहन के लिए नहीं, ये तो सामाजिक बुराइयों के दहन के लिए है और जो क्रिमिनल लोग हैं उनके दहन के लिए है। क्या ये आपराधिक कृत्य करने वालों को सजा देने की एक परंपरा बनने वाला है? ये बहुत बड़ा एक सवाल इस नई परंपरा से उपज चुका है।